उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड में चीला नहर से अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है। 18 सितंबर से अंकिता भंडारी गायब थी। मामला बढ़ने और पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद अंकिता की गुमशुदगी मामले में गिरफ्तारियां हुई। आरोपियों से पूछताछ में उसे चिल्ला नहर में धक्का देने की बात मानी थी। इसके बाद अंकिता के शव की खोज शुरू हुई। चिल्ला नहर में शव को बरामद किए जाने की पुष्टि हो गई है। पिता ने भी शव की पहचान कर ली है। वहीं पूरी घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठन की घोषणा की है। उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। अंकिता मर्डर केस ने पूरे उत्तराखंड में माहौल को गरमा दिया है। अब तक इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार की ओर से डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पूरे मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के रिसोर्ट पर भी देर रात बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। इससे पहले अंकिता हत्याकांड के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कार्रवाई का भरोसा दिलाने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यमकेश्वर स्थित पुलकित आर्या के रिसोर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 17 सितंबर को उसका झगड़ा पुलकित से हो गया था। इसके बाद 2 अन्य साथियों के साथ वो चिल्ला नहर की तरफ गई थी। उसके बाद उसके वापस नहीं लौटने का मामला सामने आया। पूरे मामले को पहले गुमशुदगी का साबित करने की कोशिश की गई, जिसके लिए पुलकित और अन्य साथियों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस में मामला जाने के बाद जैसे ही पूरे मामले की जांच शुरू हुई, चीजें धीरे धीरे सामने आने लगी। रिजॉर्ट मालिक की इस पूरे मामले में संलिप्तता सामने आ गई। 2 अन्य साथियों के साथ अंकिता के रिजॉर्ट से निकलने का मामला सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तमाम सूत्रों को जोड़ा और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई तो तीनों ने पूरी घटना को उगल दिया। उन्होंने नशे में अंकिता भंडारी को चिल्ला नहर में धकेलने की बात मानी। इसके बाद लाश को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में अब चिल्ला नहर से शव की बरामदगी की गई है। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने 3 से पूछताछ की तो पहले सभी आरोपी पुलिस को प्लान के तहत रची हुई कहानी सुनाते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे तीनों टूट गए और उन्होंने सत्य बता दिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात पुलकित, अंकित और सौरभ ऋषिकेश घूमने के बहाने अंकिता को साथ लाए थे। पुलकित और अंकित स्कूटी से थे, जबकि सौरभ के साथ अंकिता बैठी थी। आरोपियों ने बताया कि बैराज होते हुए ऋषिकेश के एम्स पहुंचे। यहाँ चारों में काफी देर तक बात हुई। इस दौरान काफी रात हो गई थी। इसके बाद वो लोग चल दिए। बैराज चौकी से आगे पहुंचे तो उसके बाद चिल्ला नहर पर रुक गए। अंकित, पुलकित और सौरभ ने जमकर शराब भी पी। ये सब वहां पर मौजूद अंकिता भंडारी देखती रही। फिर अचानक से अंकिता से पुलकित का विवाद होने लगा। इस पर अंकिता ने कहा कि वह रिजॉर्ट में चल रहे अनैतिक कामों की जानकारी घर वालों को दे देगी। इसी कड़ी में अंकिता भंडारी ने इस बारे में व्हाट्सएप पर अपने किसी साथी या मित्र से पूरी बात की जानकारी भी साझा की थी और बताया था कि पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से काम करने का दबाव उस पर बनाया जा रहा है। और उस मासूम का एक ऑडियो भी है जिसमें वो रो रही है और किसी से मदद की गुहार लगा रही है। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस, चल।
वहीं इस हत्याकांड के आरोपियों को महिलाओं ने पुलिस वैन में रोककर सरेआम पीट डाला। पिटने वाले आरोपियों में उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बेटा भी शामिल है। ये घटना तब हुई जब पुलिस कड़ी सुरक्षा में तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। पुलिस के रास्ते का पहले से ही पता होने के चलते भीड़ पहले से ही वहां पर पहुंच चुकी थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल थी। जैसे ही पुलिस वैन तीनों आरोपियों के साथ वहां पहुंची, भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर आरोपियों पर हमला बोल दिया और आरोपियों को जमकर पीटा। उधर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि अंकिता 19 साल की थी। वो आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अंकिता 18 सितंबर को लापता हुई थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है, अंकिता पर ग्राहकों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था, जिस पर ये सारा विवाद शुरू हुआ और हमने मासूम अंकिता को खो दिया। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता को, यानी पुलकित आर्या के पिता को बीजेपी नेता होने के कारण थाने में सम्मान दिया गया और अंकिता भंडारी के पिता को गरीब पहाड़ी होने के कारण दुत्कार दिया गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इनका। ये देखिए, थाना लक्ष्मण झूला पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे अभी। तो उम्मीद यही करेंगे कि लड़की सही सलामत हो। जिस प्रकार का दबाव अभी बनाया जा रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप एंड कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके अंकिता केस का सही खुलासा हो पाएगा। नहीं तो इसको ये आत्महत्या भी बता सकते हैं बाद में कि वो उसने नहर में कूद मार दी, उसने नदी में कूद मार दी, और इस तरह से भी ये रंग देने का भी प्रयास हो सकता है। जिस तरह से अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे हम, तो ये तो एविडेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज किया गया है। क्या आपको लगता है कि हम लोग मैनेज हैं? एक गरीब पिता हमें क्या दे सकता है? क्या हमने इनसे लिया होगा? क्या दे सकते हैं ये लोग? लेकिन हम उत्तराखंड की एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। देहरादून से 50 किलोमीटर दूर गुमशुदा बेटी की तलाश के लिए पौड़ी के एक गांव से आया पिता आधी रात तक ऋषिकेश की सड़कों पर भटकता रहा। बेटी की मौत की खबर से पहली वाली रातें वो किसी पुलिसिया सिस्टम से गुजर रहे थे। इसके वीडियो हर जगह वायरल हैं। फिलहाल पुलकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज खुलता है कि अंकिता भंडारी पर बीजेपी नेता के पुत्र के जंगल में अवैध बने रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट में शामिल होने का दबाव था, और जब अंकिता ने इनकार कर दिया तब यही उसकी मौत की वजह बन गई। अंकिता के अपने दोस्त के साथ किए गए आखिरी व्हाट्सएप चैट में ये पूरी कहानी भी शामिल है।